है फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज हम क्लास 6 का आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से ये सॉल्यूशन होगा। आपका बहुत ही प्यार मिला, इसके लिए मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए आभारी हूँ। चलिए, समय को वेस्ट न करते हुए बहुत ही हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। क्लास 6 का आर.एस. अग्रवाल पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसमें हम पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। पहले चैप्टर में है आपका नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या होता है? इसमें हमें नंबर का ही खेल होता है और ये पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इस चैप्टर को आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो ये पहला चैप्टर जो होता है वह रिवीजन के लिए होता है। तो हम एक बार फिर से पीछे की चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जैसे नंबर का प्लेस वैल्यू, नंबर का फेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम और संख्याओं का जोड़ और घटाव होता है, ऐड और सब्सट्रैक्शन होता है। तो चलिए, देर न करते हुए हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। पहले नंबर में एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो राइट द न्यूमेरल, इसको न्यूमेरल में लिखना है, नंबर में लिखना है। फॉर ईच द फॉलोइंग नंबर्स ना, दिए गए वर्ड में जो लिखा हुआ है उसको हमें नंबर में लिखना है। तो जैसे पहले शुरू में आप लोग पढ़ते होंगे 1 2 3 4 की मीनिंग, तो उसी तरह से यह उसी को जो है उसकी प्लेस वैल्यू के साथ या उसी नंबर को पूरे नंबर को वर्ड में लिख दिया गया है और हमें इसको नंबर्स में लिखना होता है। तो चलिए, पहला नंबर है 9018। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दें कि ये नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं। तो एक्सरसाइज 1A, ये नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, जैसे अब पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे हम कोई नंबर लिख रहे हैं, जैसे 68, तो 68 का नंबर्स है, इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? 68 लिख देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हमें कई नंबर दिखाई देते हैं, तो उस नंबर को पढ़ने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी ये 2 अंकों वाला है, अब 3 अंकों वाला आ जाएगा 1 2 4। तो जैसे हम लोग अपने गांव में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, तो हमारे गांव का नाम है, हमारे घर की संख्या होती है, हमारे गांव का नाम है, पिताजी का नाम है, जिसको हम प्लेस बोलते हैं, स्थान बोलते हैं। तो जो हमारा घर है वह कहीं न कहीं किसी स्थान पे स्थित है। और जैसे मान लीजिए हमारा जो घर है वह हमारे देश में है, हमारा जो देश है वह हमारे प्रदेश में है, जो हमारा जिला है वह हमारे प्रदेश में है। तो उस तरह से हमारा जो प्रदेश के बाद जिला है, जिला के बाद हमारा गांव है, ब्लॉक है, तहसील है। इस प्रकार से सबका अपना अपना जगह का नाम होता है, जिससे हम उसको खूब आसानी से क्या कर लेते हैं, ढूंढ पाते हैं। ओके,
तो उसी तरह से इन संख्याओं का भी अपना अपना एक स्थान होता है, जिससे हम उनके स्थान के नाम से उनको ढूंढ पाते हैं। तो चलिए उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है 1 to 4। 1 to 4 का मतलब है यह जो राइट से हम काउंट करते हैं संख्याओं को। संख्याओं को किधर से काउंट किया जाता है? राइट से। जब राइट से काउंट किया जाता है तो हम राइट में पहले नंबर वाली संख्या को 1 मानते हैं, वंस। क्या मानते हैं? वंस। पहले वाले नंबर को वंस मानते हैं और सेकेंड नंबर को टेंस मानते हैं और थर्ड नंबर को 100 मानते हैं। पहले का नाम वंस होगा और दूसरे का नाम टेंस होगा और तीसरे नंबर की जो संख्या होगी उसका नाम 100 होगा। इस तरह से अगर एक संख्या और आ जाती है तो इसका नाम क्या होगा? 1000 होगा। THOUSAND, 1000 होगा। फिर इसके बाद अगर कोई और संख्या आ जाती है तो इसका नाम हो जाता 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। चलिए अच्छे से बता दे रहे हैं। जैसे 2 1 3 5 6 2 1 7। यहाँ से फर्स्ट नंबर को हम क्या बोलते हैं? वंस। और सेकेंड नंबर को टेंस और थर्ड नंबर को 100 और फोर्थ नंबर को 1000 और 1000 के बाद आता है 10,000। 10,000 के बाद आता है लाख। लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़। इस तरह से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, इस तरह से आगे भी संख्याएं चली जाती हैं। इस तरह से हम इनको काउंट करते हैं। और लिखने के लिए क्या होता है, जैसे जैसे दिया होता है उसका, जैसे जैसे वर्ड में दिया होता है वैसे वैसे हम वर्ड में लिखते हैं। कहेंगे सर एक प्रॉब्लम हमको होती है कि अगर कहीं बीच में कोई जीरो लगा दिया जाता है या कोई अंक छोड़ दिया जाता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं। तो उसको भी हम आगे बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से कि यदि जो चीज़ नहीं दिया होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं और आगे की चीज़ों को लिखते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर इसके आगे होगा 10 करोड़ और अब 10 अरब, ऐसे आगे तक चला जाता है। आपकी बुक में होगा तो ज़रूर बताया जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले नंबर में हमें लिखना है पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम आराम से एक एक करके सीखते जाएंगे। पहला है आपका 9018। 9000, 9 का मतलब जैसे हमें 9 दिया है तो 9 लिख लेते हैं। और यह किस जगह पे है? 1000 के जगह पे है। किस जगह पे? 1000 के जगह पे। तो आपको इसमें याद भी ये भी चीज़ कंफर्म करना पड़ेगा कि जैसे 100 है तो 100 में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। 1000 है तो कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। और 10,000 है तो 5 अंक की संख्या होगी। और लाख होगा तो 6 अंक की संख्या होगी। और 10 लाख होगा तो 7 अंक की होगी। और करोड़ होगा तो 8 अंक की होगी। इस तरह से संख्याओं का भी मान हमें पता होना चाहिए कि 100 में कितनी संख्याएं होती हैं, 1000 में कितनी संख्याएं होती हैं, 10,000 में, लाख में, 10 लाख में, करोड़ में, 10 करोड़ में, अरब में, इस तरह से कितनी संख्याएं वहाँ पे होती हैं। तो ये भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है 9000, तो 1000 जैसे ही नाम आए और वो भी 1000 केवल 1 डिजिट्स के लिए है, तो 9 के बाद यदि वह 10 हो जाता तो हम यहाँ पे 10,000 लिखते। तो 10,000 हमारा किस पे चला जाता है? कितने अंक पे? 5 अंक पे चला जाता है। तो यहाँ पे केवल 9000 ही दिया है, तो 9 हमारा 1000 यानी यह चौथी स्थान पे रहेगा। 1000 कितने स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। तो राइट से चौथे स्थान पे हमारा 1000 होगा। तो 9000 हो गया। फिर इसके बाद लिया है 18 और 1000 के राइट साइड संख्याएं जो होती हैं उसको 100 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? 100 के नाम से जानते हैं। ठीक,
1000 के राइट साइड जो संख्याएं होती हैं उनको हम 100 के नाम से जानते हैं, और 100 के बाद 10 और 1। तो जब भी हम कभी पढ़ेंगे, अगर दोनों संख्याएं पीछे की 1 और 10 दी हैं तो 1 और 10 को एक साथ मिला के पढ़ते हैं। जैसे हम 1 से लेके 100 तक में नहीं पढ़ते हैं ना, उसी तरह से दो अंकों की संख्याओं को एक साथ मिला के पढ़ते हैं। और 100 को अलग पढ़ेंगे। 1000 अगर है, केवल 1000 है तो केवल 1000 पढ़ेंगे, नहीं तो आपका 1000 और 10,000 है तो इनको हम मिला के ही 1000 पढ़ा करते हैं। इन दोनों को 10,000 को और 1000 को मिला देंगे और 1000 ही पढ़ेंगे, यानी 56,000 पढ़ेंगे इसको, अगर ऐसा कंडीशन है 5 अंक की संख्या है तो। ठीक, इस तरह से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 9000 है, 9000 के बाद 18 है, 1000 के बाद हमें क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, लेकिन 100 यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो जो संख्याएं मेंशन नहीं है, जो अंक मेंशन नहीं है, उसके जगह पे हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। उसके जगह पे हम 0 बना देंगे। इसके बाद दिया है 18 का मतलब 1 और 8, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 9018। ओके, तो इस तरह से आपको समझना होगा। दूसरा नंबर पे आपका है 54,073। दूसरा नंबर है 54,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका 1000 है वो 54 है। क्या है, 54 है। 54 का मतलब 2 अंक मिल रहा है। तो जब हमारा 54,000 है, यानी 10,000 के ऊपर 10,000 के जगह पे जा रहा है, तो 10,000 में आपके कितने अंक होने चाहिए, तो 10,000 में आपके 5 अंक होने चाहिए। तो इसका मतलब जो संख्या हम लिखेंगे वो कितने अंक का होगा, 5 अंक का होगा। तो पहले हम लिखेंगे 54,000, यानी 1000 के जगह पे है 4 और 5 10,000 के जगह पे है। 54,000 के बाद क्या दिया है, 54,000 के बाद 73 दिया है केवल। क्या दिया है, 73 का मतलब इकाई और दहाई, मतलब 1s और 10 डिजिट्स दिया है। 100 का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है, तो 100 के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 73। आपका 1 और 10 डिजिट्स पे लिखेंगे 73। तो ये नंबर हमारा तैयार हो जाता है 54,000 और 73। 100 के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, तो जिस संख्या के बारे में कोई चर्चा न करे उसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसके बाद है आपका थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में दिया है 3,02,506। 3 लाख, तो पहले 3 का रहा है तो पहले 3 लिख दीजिए। अब वो करा कि लाख का मतलब ये 3 जो है वह लाख में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो आपका जो 3 है वो 6वें स्थान पे होगा। किस स्थान पे होगा, 6वें स्थान पे। राइट से आप काउंट करके 6वें स्थान पे 6 को रखेंगे। तो 3 लाख हो गया, तो 3 6वें स्थान पे रहेगा। फिर 5वें स्थान पे और चौथे स्थान पे भी तो कोई संख्या रहेंगे, तो 5वें और चौथे स्थान पे 1000 और 10,000 हमारा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 लाख के बाद है 2,500, 2000। तो लाख के पहले जो संख्या आती है वो 10 लाख आती है, तो यहाँ पे केवल और केवल 2000 दिया है। 2000 का मतलब सिंगल 1000 है, इसमें 10 डिजिट्स इंक्लूड नहीं है। तो 10 डिजिट्स के जगह पे, यानी 10,000 के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो 3 लाख और 2000 देखिए, तो 10 लाख के जगह पे 0 लिखेंगे और 1000 के जगह पे 2 लिखेंगे। 2000 हो गया, फिर 506। तो फिर इसके बाद 100 के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद 6 केवल का है, क्योंकि 100 के बाद हमें 1 और 10 डिजिट्स भी बच रहे हैं। तो 1 और 10 डिजिट्स में केवल 6 की बात किया है, 10 डिजिट्स की बात नहीं किया है। तो 10 डिजिट्स की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसलिए कंप्लीट हो जाता है हमारा 3,02,506। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका 10,000 का नाम भी नहीं लिया है और 10 का नाम भी नहीं लिया है, तो उनकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे 3,00,000
2000। चौथा नंबर है आपका 20,10,008। 20 लाख का मतलब ये यहाँ पे 10 लाख से मतलब है ना। 20 लाख का मतलब 10 लाख। तो 10 लाख में कितने अंक होते हैं? 10 लाख में आपके 7 अंक होंगे। ये भी बात आपको समझना पड़ेगा ना कि 10 लाख है, लाख में 6 अंक होते हैं, तो 10 लाख में 7 अंक होंगे। यानी हमारी जो संख्या बनेगी वह 7 अंकों की बनेगी। अब संख्या बना के लास्ट में काउंट भी कर लीजिएगा कितने अंक की संख्या बन रही है। यदि ज़्यादा है चाहे कम है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 20 लाख। तो 20 लाख हम पहले लिख देते हैं। 20 लाख 20 लाख यदि लाख को 2 अंकों में बोला गया है, इसका मतलब वहाँ पे लाख भी है और 10 लाख भी है। तो जो 2 होगा वह 10 लाख पे होगा, जो 0 होगा वह लाख के जगह पे होगा। ओके, तो 20 लाख हो गया। 20 लाख के बाद क्या बता रहा है? 10,008। 20 लाख के बाद 10,000। 20 लाख के बाद आता है क्या? 1000 और 10,000। तो यहाँ पे क्या बोला है? 8,000। 8,000 में यानी 8 केवल बोल रहा है, 1000 में केवल 8 का नाम ले रहा है। इसका मतलब वह सिंगल संख्या है। तो सिंगल संख्या है तो 10,000 का नाम हमें नहीं ले रहा है। तो 10,000 के जगह पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। फिर 1000 के जगह पे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। क्योंकि जिसका नाम हमें नहीं बताए उसके जगह पे क्या रखेंगे? 0। क्योंकि यहाँ पे केवल 8,000 बोल रहा है, तो 8,000 में तो केवल एक ही अंक आते हैं ना। तो हमारे 1000 के जगह पे क्या रखेंगे? 10,000 के जगह पे क्या रखेंगे? 0। तो 20 लाख 8,000 8,000 नहीं है, यहाँ पे 10,000 है। 10,000 है तो हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे? 10। 20 लाख 10,000 हो गया आपका। दोनों अंक कंप्लीट हो गए। 10,000 हो गया। 20 लाख 10,000। इसके बाद कराए 8,000 के बाद हमें चाहिए कि 100 बताए 10 बताए। तो न तो 100 बता रहा है न तो 10 बता रहा है, हमें केवल 1 डिजिट बता रहा है यानी 8 बता रहा है। इसलिए कंप्लीट होता है 2010,008। यानी जो हमें बताएगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं बताएगा उसके जगह पे क्या लिखेंगे? 0 कर देंगे। इसलिए हमारा कंप्लीट होता है नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, 2010,008। ठीक, 20 लाख 10,008। जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया उसके बारे में उसके जगह पे हमें क्या लिख देना है? 0 लिख देना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर में क्या है? दिया है 6,05,57,000। 6,05,57,000। तो 6 करोड़, करोड़ का मतलब कितने अंक हो जाएंगे ये भी आपको जानना होगा। तो 10 लाख में कितने अंक थे? 7 अंक। तो करोड़ में कितने अंक हो जाए? 8 अंक। तो 6 करोड़ बोल रहा है तो 6 लिख दीजिए और यह करोड़ के स्थान पे होगा। तो करोड़ से पहले होता है 10 लाख, 10 लाख से पहले होता है लाख, लाख से पहले होता है 10,000, 10,000 से पहले होता है 1000। तो 6 करोड़ हम लिख दिए। करोड़ के पहले वाली जो संख्या होती है वो हमारी 10 लाख की होती है। तो 10 लाख हमारे नहीं बोला है। 6 करोड़ के बाद बोला है 5 लाख। 6 करोड़ 5 लाख, लाख में केवल एक ही अंक है। तो इसका मतलब 10 लाख नहीं है। तो 10 लाख की जगह पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अब यहाँ पे लाख के जगह पे क्या रखेंगे? 5 लाख रखेंगे। 10 लाख के जगह पे 0 और लाख के जगह पे 5 रखेंगे। 5 लाख बोल रहा है। तो इसके बाद क्या करा है? 6 करोड़ 5 लाख। अब इसके बाद है 57। इसके बाद है 57। अब यहाँ पे देखिए 5 लाख हो गया। लाख के बाद न तो 10,000 का कोई नंबर है, न तो 1000 का कोई नंबर है, न तो 100 का कोई नंबर है, और सीधे सीधे लास्ट में बोल रहा है 7। 50 लाख 5 लाख 57 बोला है ना। तो हमें 10 डिजिट पे 5 रखना होगा और 1 डिजिट्स पे 7 रखना होगा। तो हो गया आपका 1 2 3 4
5 6 7 8 होना चाहिए ना, तो कहाँ चेंज हो गया, 6 करोड़, 6 करोड़। फिर इसके बाद 5 लाख, 10 लाख और लाख हो गया। फिर 1000, 10,000, 100 का एक हमें जीरो चाहिए यहाँ पे, 100 का जीरो रहेगा, फिर 5 रहेगा, फिर 57 ना, 57। तो यानी 6 लाख, 6 करोड़, 5 लाख और 57। न तो हमें 1000 का दिया है, न तो 10,000 का दिया है, न तो 100 का दिया है, केवल लास्ट में 57 लिखा है। तो हमें 57 की जगह पे 57 लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपका जब करोड़ में होगा तो 8 अंक कंप्लीट होते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आपका इक्वेशन बन जाता है। ओके, अब हम इसके अगले पे चलते हैं, 6 वाले नंबर पे। 6 वाला नंबर क्या है, 2 करोड़ 2 लाख 2,202। अच्छा, 2 करोड़, तो पहले हम 2 करोड़ लिख देते हैं। ठीक, 2 करोड़ हो गया। 2 करोड़ के बाद क्या करा है, 2 लाख, 2 करोड़ के बाद 2 लाख करा है। तो 2 करोड़ के बाद जो हमारी संख्या आती है वो 10 लाख आती है ना, तो 10 लाख की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि हमें केवल 2 लाख ही बोला है, लाख में एक ही अंक है, तो इसका मतलब 10 लाख नहीं बोला है। तो 10 लाख की जगह पे जीरो लिखेंगे, फिर 2 लाख लिख देंगे। 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 2 लाख, 2 लाख के बाद 2000, और यहाँ पे 1000 बोला है लेकिन 10,000 की जगह पे हम क्या रखेंगे, जीरो, और 1000 की जगह पे 2 लिख देंगे। 2000 हो गया। फिर 200 भी बोला है, ठीक, 202, तो 200, 100 की जगह पे जीरो और 2, 202 कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए। 2 करोड़ और 2 लाख, यानी 10 लाख भी नहीं दिया है तो इसके जगह पे जीरो रखेंगे। 2 लाख हो गया। फिर 2,000, और 1000 दिया है लेकिन 10,000 का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे 10,000 की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। 2000, फिर 202, 202 तो आपको लिखना आता ही होगा, 202 यानी 202। इस तरह से हमारा ये नंबर कंप्लीट होता है 6 का। अब आप 7 का लिखेंगे। 7 का कैसे लिखेंगे, 12 करोड़ 12 लाख 12,000 12। अच्छा, 12 करोड़। अब जो करोड़ है आपका 12 करोड़ दिया है, तो करोड़ में हमारे 8 अंक होते थे, अब 10 करोड़ में 9 अंक हो गए, तो संख्या जो बनेगी हमारी वो 9 अंकों की बनेगी। तो 12 हम पहले लिख देते हैं। तो इस 12 में जो 2 है वह करोड़ के जगह पे होगा, जो 1 है वह 10 करोड़ के जगह पे होगा। तो 12 करोड़, यानी जो करोड़ है वह 2 संख्याओं से मिलके बना है। इसका मतलब है कि एक संख्या हमारी करोड़ की होगी, दूसरी 10 करोड़ की होगी। ओके, 12 करोड़ हो गया। 12 करोड़ के बाद क्या करा है, 12 लाख करा है। करोड़ के बाद हमारा 12 लाख। अब लाख जो है वह लाख और 10 लाख से मिलके बना है, तो यानी 12 लाख 2 अंकों का लाख बोल ही रहा है, तो 10 लाख की जगह पे 1 हो जाएगा और लाख की जगह पे 2 हो जाएगा। 12 करोड़ 12 लाख। इसके बाद क्या करा है, 12 लाख 12,000, और 1000 भी हमारा है, 12,000, 1000 की जगह पे 2 और 10,000 की जगह पे 1 हो गया। 12,000 हो गया। इसके बाद क्या करा है, 12,000 और 12। अब यहाँ पे फिर भी 100 की बात नहीं करा, तो 100 की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो, इसके बाद 12 लिखेंगे। आपका कितना अंक कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 अंक आपका कंप्लीट होता है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको केवल लिखना है। ओके, ठीक है। अब इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का 8वां नंबर देखते हैं। 15 करोड़, क्या लिख रहा है, 15 करोड़। तो 15 करोड़ बोल रहा है, तो करोड़ में 2 अंक आ रहा है ना, तो दोनों, एक अंक करोड़ में होगा, दूसरा अंक 10 करोड़ में होता। करोड़ में 5 होगा और 10 करोड़ में 1 होगा, तो कितने अंक हो जाएंगे, 15 करोड़, यानी 9 अंक हो जाएंगे। तो 15 करोड़ हो गया। फिर 50 लाख,
करोड़ के बाद लाख और 10 लाख आता है, तो लाख को 2 अंकों में भी बोला है, तो लाख और 10 लाख दोनों कंप्लीट हो जाता है, 50 लाख। ओके, फिर 20,000। अब देखिए लाख के बाद 1000 और 10,000 आता है, तो 10,000 को भी तो 2 अंकों में बोला है, 20,000, तो 20,000 हो गया। फिर इसके बाद क्या है 68, इसके बाद 100 नहीं बोला है, तो 100 की जगह पे 0 लगा देंगे, फिर 68 कर देंगे। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, राइट, क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। अब जैसे हमें वर्ड में दिया था उसको हम नंबर में लिखा, अब हमें नंबर में दिया है, इसको किस में लिखना है, वर्ड में लिखा है 63005। तो पहले हमें वर्ड में लिखने से पहले हम इसको काउंट कर लें या कितने अंक के हैं नंबर। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 पे है ना, तो देखिए कि 10,000 की जगह पे भी कोई नंबर लिखा है, 1000 की जगह पे भी कोई नंबर लिखा है। तो अगर दोनों अंक पे नंबर लिखा है तो हम दोनों को एक साथ मिला के हम क्या पढ़ेंगे, 1000 ही पढ़ेंगे ना। तो क्या पढ़ेंगे इसको 63, क्या पढ़ेंगे 63,000। इसके बाद 1000 के बाद क्या आता है 100 आता है, 100 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 1 आता है। तो न तो 100 की जगह पे कुछ दिया है, न तो 10 की जगह पे कुछ दिया है, केवल 1 डिजिट पे 5 दिया है। तो पहले हम 63,000 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 63,000, 63,000 हो गया, 63,000। इसके बाद क्या है 63,000, तो यानी हमारा इसमें कंप्लीट हो गया, 10,000 और 1000 दोनों कंप्लीट हो गया। अब 100 की जगह पे कुछ है ही नहीं तो लिखना ही नहीं है, 10 की जगह पे कुछ है ही नहीं तो वो भी नहीं लिखना है, अब केवल 5 लिख दीजिए, तो आपका ये कंप्लीट होता है 63,005। ओके, अब दूसरा नंबर देखते हैं 70707075। पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने अंक के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के है ना। इसका मतलब जब यह नंबर हमारा 6 अंक का है तो यह लाख में जाएगा। तो लाख में जाने के लिए इनमें केवल 6 अंक है तो लाख ही बोला जाएगा, 10 लाख तो बोला नहीं जाएगा क्योंकि 10 लाख में 7 अंक होते हैं। तो ये जो पहला अंक है हमारा 7, तो हम पहले लिखेंगे 7। अब 7 किस जगह पे है, तो लाख के जगह पे है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख। पहले संख्याओं को लिखिए फिर इसके जगह का नाम लिखिए, तो इसका जगह का नाम क्या है, लाख है, 7 लाख। फिर इसके बाद यहाँ पे 7 लाख के बाद आता है 10,000, तो 10,000 की जगह पे तो कुछ नंबर है ही नहीं ना, तो उसको हम छोड़ देंगे। 10,000 के बाद है 1000। जैसे हम आगे से पीछे चलते हैं तो इधर से जब लिखते हैं तो आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे 1000 की जगह पे क्या है 7 है, तो 7 लिख लीजिए, पहले 7 लिख लीजिए। फिर इसके बाद 7 की जगह का नाम क्या है 1000 है, 1 10 100 1000, तो इसकी जगह का नाम लिखिए 1000, 7000 हो गया। अब 1000 के बाद क्या आता है 100 आता है, तो 100 की जगह पे 0 लिखा हुआ है, तो 100 का नाम मान छोड़ देंगे। अब है 75, यानी इन दोनों को हम मिला के पढ़ते हैं, अगर दोनों अंक दिए हैं तो हम इसको दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे 75, तो आप लिखेंगे 75। हो गया, ये आपका सेकेंड नंबर कंप्लीट होता है। ठीक, इस तरह से 2-3 और बता देते हैं, फिर इसके बाद आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक, इसमें आइए एक और बताते हैं, थर्ड नंबर में क्या है, एक संख्या आपकी 30509012। इसको कैसे लिखेंगे खूब ध्यान से समझिएगा। पहले हम अंकों को गिन लेते हैं, कितने अंक हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो रहे हैं।
तो 8 अंक में क्या होता है, करोड़ होता है। ये भी ध्यान देने की बात है कि संख्याओं को गिन के हम बता सकते हैं यह संख्या किस में जाएगी, यानी करोड़ में जाएगी। तो करोड़ अगर 9 अंक रहता तो 10 करोड़ होता, तो यहाँ पे केवल 8 ही अंक है, यानी यह संख्या जो है वह करोड़ में ही है। तो पहले आगे सबसे पहले क्या है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। 3 लिख दिए। अब 3 किस जगह पे है आप काउंट करिए। 1 अगर यह 8वें नंबर पे है तो यह करोड़ में होगी, 7वें नंबर पे रहेगा तो 10 लाख में, और 6वें नंबर रहेगा तो लाख में, 5वें नंबर रहेगा तो 10,000 में, चौथे नंबर रहेगा तो 1000 में, और तीसरे नंबर रहेगा तो 100 में, और दूसरे नंबर पे रहेगा तो 10 में, पहले नंबर पे रहेगा तो 1 में। इस तरह से इधर से आधे काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3 हमारा किस जगह पे है, इसकी जगह का नाम है करोड़। इसकी जगह का नाम क्या है, करोड़ है। फिर 3 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख की जगह पे कुछ है ही नहीं, तो हम केवल 5 लिखेंगे। तो 5 का जगह क्या है, लाख है, तो लाख लिख देंगे। 5 लाख हो गया। अब 5 लाख, इसके बाद 10,000, 10,000 की जगह पे भी कुछ नहीं है, और यह 1000 की जगह पे 9 है, तो लिखेंगे 9,000। 9,000 हो गया। अब 9,000 के बाद 100 की जगह पे भी कुछ नहीं है, तो इन दोनों को एक साथ मिला के लिखते हैं 1, 2 को, क्या लिखेंगे, 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का 3rd कंप्लीट होता है। इस तरह से आप खूब आराम से इसको लिख सकते हैं। एक और बता दें जो थोड़ा सा बड़ा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 19090990। ओके, इसको देख लीजिए एक बार। ये नंबर है आपका, इसमें का चौथा नंबर था 1909099900। तो पहले हम इसको काउंट कर लेंगे कि ये संख्याएं कितनी हो रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो रही है ना। तो 9 संख्याएं हमारी कितनी, किसको इंडिकेट करती हैं, 10 करोड़ को। मतलब 8 संख्याएं करोड़ होती हैं और 9 संख्याएं 10 करोड़ होती हैं। जब 10 करोड़ है तो इन दोनों को हम मिला के करोड़ पढ़ते हैं। इन दोनों को मिला के क्या पढ़ते हैं, करोड़ पढ़ेंगे। 2 अंक की संख्या मिल गई ना, तो दोनों को मिला के हम करोड़ पढ़ेंगे। तो पहले हम 19 है, तो पहले 19 लिख देते हैं 19। अब 19 किस जगह पे है, तो 10 करोड़ और करोड़ के जगह पे है, तो दोनों को हम जब मिला दिए हैं तो करोड़ ही लिखेंगे, केवल करोड़ ही लिखेंगे। 19 करोड़ हो गया। अब 19 करोड़ के बाद हमारा 10 लाख आता है, तो 10 लाख की जगह पे कुछ है ही नहीं, तो जो 9 है वो हमारे किस जगह पे हो जाएगा, लाख की जगह पे। तो पहले 9 लिख देते हैं, 9 लाख। 9 का जगह का नाम है लाख। अब 9 लाख हो गया। अब 10,000 की जगह पे कुछ है ही नहीं, तो 10,000 को छोड़ देते हैं। 1000 की जगह पे 9 है, तो फिर लिखेंगे 9 के, इस 9 की जगह का नाम है 1000।